हेलो जी, जय माता दी सबको। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बहू जब आती है शादी करके ससुराल में, तो सारी बहुएं तो ख़राब नहीं होती, लेकिन अधिकतर हम लोग देखते हैं ये चीज़ को, और ये चीज़ें होती भी रही हैं कि बहू क्या चाहती है कि अब जो बेटा है वो घर परिवार समाज सब कुछ छोड़ के बस वो पत्नी में ही लीन रहे। लेकिन एक समझदार पत्नी वो है जो अपने पति को एक सामाजिक पति बना के रखे। हाँ, मैं मानती हूँ पत्नी की भी जिम्मेदारी है पति के ऊपर, घर परिवार बच्चे, कल को उस पत्नी से ही आगे उसका जीवन आगे बढ़ना है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। खुद सोचिए, एक माँ जिसने पाल पोस के बड़ा किया, कितना दुख दर्द सहा है, कितनी नींदें ख़राब करी होंगी अब माँ ने अपनी। जब हम माँ बने हैं तो हमें खुद पता चलता है कि माँ होना क्या बात है, कितना संघर्ष होता है। कहते हैं जन्म देना आसान है लेकिन पालना बहुत मुश्किल है। और जिस माँ ने पाल पोस के अपने बेटे को बड़ा किया, एक बहू के आते ही वो बहू ऐसा तांडव रचती है कि घर गृहस्थी सब इधर की उधर हो जाती है। तो मेरा मानना यही है, हमें कभी भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ठीक है हमने बलपूर्वक लड़के अपने पावर पे अपने पति को अपने वश में कर लिया, लेकिन सोचिए वो माँ जो कलप रही है, जिसकी आत्मा रो रही है, क्या वो हमें आगे फलने देगी? अच्छा तो ये होगा कि हम खुद सहन कर लें, क्योंकि हम लोग यंग हैं, हम सहन कर सकते हैं। कुछ अगर कमियां भी हैं, लेकिन एक माँ के आँख में कभी भी आंसू नहीं आने देना चाहिए। जो माता पिता कितनी उम्मीदों के साथ पाल पोस के एक बच्चे को बड़ा करते हैं, कल को हम भी माँ बनेंगे। और ये कहते हैं ना, कहानियाँ लौट के आती हैं, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। समय ज़रूर लगता है। अब होता क्या है, इंसान का मन ऐसा है, जो चीज़ तुरंत सामने नहीं आ रही है उस पर हम लोग जल्दी से यकीन नहीं करते, और जिस वक्त रिज़ल्ट आएगा उस वक्त हमें कानों कान, उस वक्त हमें बिल्कुल भी भनक नहीं होगी, ना अवेयरनेस होगी। और जब अचानक से बुरा कर्मा सामने आ जाता है तो हम लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया, हक्के बक्के से रह जाते हैं। और फिर वही घुटन और एक वो मायूसी आ जाती है हमारे जीवन में। तो कोशिश ये करिए, खुद सहन कर लीजिए। अभी हम लोग यंग हैं, लेकिन एक माँ को एक बेटे से कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है ये। जब हम खुद माँ बनेंगे ना, या जो भी माएँ हैं, अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए। मैं मानती हूँ कुछ माएँ स्वार्थी होती हैं, पर क्या कर सकते हैं, उनके अंदर जितनी समझ है, वो सिक्योरिटी चाहती हैं, उनको डर रहता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे अलग ना हो जाए। कितने साल, 10 साल, 20 साल, फिर आज नहीं कल पति भी तो देख रहा है, उसको भी तो समझ है कि मेरी माँ कैसी है, किस थिंकिंग की है। और मेरी पत्नी जो आई है, अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि पत्नी को समझने में टाइम दे के हम चीज़ों को समझ सकते हैं, एक दूसरे के नेचर को, अंडरस्टैंडिंग तब जाके बनती है। लेकिन माँ को बच्चा शुरू से जानता है, तो माँ का नेचर चाहे प्लस माइनस जैसा भी उसका नेचर है, लेकिन हमें आते ही अपना हक नहीं जताना चाहिए, बहुत गलत है। और अगर मेरा मानना है कि हमारे जीवन में अगर बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, दुआ नहीं है, तो आज तो हमें लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन कल जब ये जवानी ढलेगी हमारी, कल को हमारे भी बाल बच्चे होंगे, तो जीवन बहुत दुखदाई हो जाएगा। तो कृपया करके अपनी जवानी का सही मायने में यूज़ करें। हमारे रिश्ते हैं, कहीं नहीं जा रहे रिश्ते। थोड़ा सा अपने मन में हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। धैर्य रखिए, सब्र रखिए। जो एक पति है वो किसी का भाई भी है, वो किसी का बेटा है, समाज है, घर परिवार है। और कहते हैं ना, जिसमें पति की इज्जत उसी में पत्नी की इज्जत। पहले में देखिए कितना कुछ सहन करके, हमसे पहले अगर हम जाएँ, जो पुरानी जनरेशन थी, कितना वो लोग सहन करके, लेकिन आज नाम किसका है। तो मैं ये नहीं कह रही हमें गलत नहीं सहना, लेकिन जो चीज़ें बैलेंस में रह के अगर चल सकती हैं तो हमें भरसक कोशिश करना चाहिए चलाने की। हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास पूरी एनर्जी है, पूरा टाइम है। लेकिन जो माँ बूढ़ी हो गई है, सोचिए जिसका बेटा 25 साल 30 साल का है, वो माँ कितने दिन रहेगी धरती पे? चाहे कल को शरीर उनकी कमज़ोर हो चुकी है, बीमारियाँ लग जाती हैं, उनको क्या चाहिए? बस प्यार के बोल। ठीक है, उनकी हाँ में हाँ भर दीजिए। हमें जो करना है हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर है, ना कि सामने वाले की औलाद के ऊपर। वो किसी का बेटा है, सुकून की सांस अपने रिश्ते में आने दीजिए। यही चीज़ हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है। कोई कहता नहीं है, लेकिन हर कोई हर किसी को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, हर कोई हर किसी का नेचर नोटिस करता है। और कहते हैं कि प्रेम जो है ना, वो त्याग, बलिदान, समर्पण, संघर्ष, मेहनत, इन सब चीज़ों से जो एक प्रेम होता है, एक रिश्ता होता है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है, जो तोड़े नहीं टूटता। ठीक है, थोड़ी मोड़ी टेंशन आएगी, दुनियादारी भी होगी, बातें बनती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन कभी भी अपनी पावर को इन चीज़ों में यूज़ ना करें। आप अपने ऊपर अपना टाइम लगाइए, खुद को निखारिए, अपने स्किल पे काम करिए। अरे हमारा पति है, कहीं नहीं जाने वाला, हिम्मत रखिए। लेकिन जो लोग
हर पैतरे अपना के पति को अपने कब्जे में कर लेते हैं। यकीन मानिए आने वाला टाइम बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि अगर एक माँ रोएगी, एक पिता कुढ़ रहा है अंदर ही अंदर, बहुत बड़ी बद्दुआ है ये। कोशिश करें उनका आशीर्वाद मिले, उनको खुश हो लेने दीजिए। हमारा जीवन अभी बाकी है, हम जी लेंगे। तब तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि कल के जो आपके बच्चे होंगे उनके आगे एक आपका उदाहरण प्रस्तुत हो कि हाँ मेरी माँ। अपने आप को निखारिए, बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आप इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका कीमती टाइम देके मुझे सुनने के लिए। जय माता दी। थैंक यू।